अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। और आपने पढ़ा कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा क्या है, कंपोनेंट इसका जो है वो दो तरह का है, ग्रेनुलर और अग्रेनुलर। ग्रेनुलर में हमारा क्या था, न्यूट्रोफिल था, इस्नोफिल था और बेसोफिल्स था। और अग्रेनुलर में हमारा क्या था, मोनोसाइट और आपका लिम्फोसाइट्स। तो आज हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ल्यूकोपोएसिस मींस फॉर्मेशन हमारा व्हाइट ब्लड सेल का कैसे होता है। व्हाइट ब्लड सेल ट्रू सेल है क्योंकि इट कंटेन्स न्यूक्लियस। और अग्रेनुलर और ग्रेनुलर हम क्यों इसको दो कंपोनेंट में क्यों रखते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलर्स इन साइटोप्लाज्म हम इसको डिवाइड करते हैं ग्रेनुलर। तो हेमेटोपोएसिस की ही तरह हमारा क्या है, ये स्टेम सेल हमारा जो है बोन मैरो से वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इसका, ल्यूकोपोएसिस में भी। तो स्टेम सेल हमारा जो है वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बोन मैरो हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या है, प्रिकर्सर ऑफ ल्यूकोपोएसिस या हेमेटोपोएसिस जो भी बोलिए। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हमारा क्या है, हेमेटोब्लास्ट सेल है। ये हेमेटोब्लास्ट सेल हमारा क्या है, आपके दो कंपोनेंट्स को, आपके व्हाइट ब्लड सेल के दो कंपोनेंट्स को करता है, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हमारा क्या है, आपका कॉमन माइलोनाइट प्रोजेनेटर है, जिसको हम क्या कहेंगे, आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल या माइलोनॉइड स्टेम सेल। और ये क्या है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ बोथ आपका माइलोब्लास्ट सेल एंड मोनोब्लास्ट सेल। माइलोब्लास्ट सेल एंड मोनोब्लास्ट सेल। माइलोब्लास्ट सेल हमारा क्या करता है, माइलोब्लास्ट सेल और जो आपका फर्दर फॉर्म करेगा आपका न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल्स एंड मोनोब्लास्ट सेल फर्दर फॉर्मेशन करेगा मैक्रोफेज। लेकिन मोनोब्लास्ट क्या होता है, ये अग्रेनुलर कंपोनेंट है। और सेम हमारा क्या है, इसी तरह लिम्फोइड स्टेम सेल है, जैसे हमारा मेलानोइड स्टेम सेल से हमारा आपका मेलानोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह लिम्फोइड स्टेम सेल से हमारा क्या हो रहा है, आपका लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या, लिम्फो आपका हमारा क्या है, ग्रेनुलोसाइट का आपका मोनोब्लास्ट सेल। मोनोब्लास्ट सेल हमारा क्या होता है, फर्दर आपका फॉर्मेशन करता है प्रोमाइलोसाइट्स। प्रोमाइलोसाइट्स और प्रो, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेनुलोसाइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेनुलर हमारा WBC का ग्रेनुलर आपका फॉर्मेशन करता है। तो ये फर्दर किस में चेंज हो गया, हमारा माइलोब्लास्ट चेंज हो गया प्रोमाइलोसाइट या प्रोग्रेनुलोसाइट। प्रोग्रेनुलोसाइट हमारा किस में चेंज हुआ, आपका माइलोसाइट सेल्स में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये है न्यूट्रोफिल्स माइलोसिस, ये इस्नोफिल माइलोसिस और ये बेसोफिल माइलोसिस। यानी प्रोमाइलोसाइट जो है फर्दर 3 कंपोनेंट ऑफ ग्रेनुलर का हमारा फॉर्मेशन करता है। वो क्या है, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स, इस्नोफिल माइलोसाइट और बेसोफिल्स माइलोसाइट। आफ्टर दैट इट इज स्टेज फर्दर गोज, आपका स्टेज जा रहा और ये माइलोसाइट हमारे किस में चेंज होता है, मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट में चेंज होता है और फर्दर बैंड माइलोसाइट्स में, और फाइनली हमारा ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। ल्यूकोसाइट में किसका, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। तो हमारा आफ्टर माइलोसाइट्स के बाद हमारा क्या होता है, जुवेनाइल कंडीशन होता है, मतलब वो आपका इमेच्योर कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, मेटामाइलोसाइट चेंज होगा बैंड मेटामाइलोसाइट, और इट इज अ जुवेनाइल स्टेज, मीन्स आपका इमेच्योर स्टेज ऑफ बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं जुवेनाइल कंडीशन हमारा, ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स माइलोसाइट जुवेनाइल कंडीशन को करके डेवलपमेंट करके क्या बना रहा है, मैच्योर न्यूट्रोफिल्स सेल्स बना रहा है WBC का। और फिर इसी तरह हमारा क्या है, आपका इस्नोफिल माइलोसाइट सेल हमारा क्या कर रहा है, फर्दर प्री मैच्योर आपका जो मैच्योर इमेच्योर कंडीशन है, जुवेनाइल कंडीशन, वहां से हमारा क्या बना रहा है, मैच्योर इस्नोफिल्स बना रहा है। और आपका एज इट इज सेम हमारा क्या कर रहा है, आपका बेसोफिल्स भी जुवेनाइल कंडीशन यानी मेटामाइलोसाइट बैंड माइलोसाइट को क्रॉस करके हमारा क्या बना रहा है, बेसोफिल स्ट्रक्चर बना रहा है। न्यूट्रोफिल्स का आप जानते ही हैं कि आपका 2 से 3 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस का, इस्नोफिल्स का 2 लोब्स होते हैं और इसका एस शेप किडनी होता है, और सब में क्या है, ग्रैन्यूल्स, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है।
अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हमारा क्या था, ये मेलानोइड को भी सेल्स को भी फॉर्मेशन कर रहा था और आपका मोनोब्लास्ट सेल को भी फॉर्मेशन कर रहा था। तो मोनोब्लास्ट सेल हमारा क्या हो गया, फर्दर मोनोसाइट्स में चेंज हो रहा है और मोनोसाइट्स फाइनली टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा सेल क्या है, आपका स्मॉल है, फिर डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है और ये क्या कर रहा है, लार्ज हो जा रहा है और इसकी न्यूक्लियस जो है आपका एस शेप या आपका जो भी बोलिए किडनी शेप इसेंट्रिक मतलब सेंटर में प्लेस नहीं है और फाइनली इनटू द टिश्यू। ये कंडीशन ब्लड में है और आपका मैक्रोफेज फाइनली आपका क्या होता है, मोनोसाइट्स हमारा क्या फॉर्मेशन करता है, मैक्रोफेज इन द टिश्यू। टिश्यू में मैक्रोफेज का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा कहाँ पे है, इन द ब्लड। और ये हमारा क्या है, आपका स्टेम सेल है जिसको हम क्या कहेंगे, मोनो। आपका मेलोइड सेल ही कॉमन प्रोजेनेटर है आपका किसका, आपका WBC के, आपका ग्रेनुलर का भी और मोनोब्लास्ट का भी। तो ये हमारा क्या है, अग्रेनुलर का मोनोसाइट का फॉर्मेशन है। अब अग्रेनुलर का हमारा दूसरा आता है लिम्फॉइड स्टेम सेल मतलब लिम्फॉइड सेल का फॉर्म जिसको कहेंगे लिम्फोपोएसिस। जैसे ये ल्यूकोपोएसिस है तो ल्यूकोपोएसिस में हमारा सबका फॉर्मेशन कर रहा है ग्रेनुलर और अग्रेनुलर वैसे, लेकिन लिम्फॉइड स्टेम सेल से हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है और उससे जो हमारा लिम्फॉइड सेल जो बन रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिम्फोपोएसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिम्फॉइड स्टेम सेल है हमारा कॉमन जो हेमेटोब्लास्ट सेल था वो क्या बनाया, लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाया। लिम्फॉइड स्टेम सेल हमारा फर्दर किस में चेंज हुआ, आपका लिम्फोब्लास्ट सेल में। किसमें चेंज हुआ, लिम्फोब्लास्ट सेल। और लिम्फोब्लास्ट सेल हमारा किसमें चेंज हुआ, फर्दर प्रो लिम्फोसाइट्स। किसका बनाया, प्रो लिम्फोसाइट्स का सेल्स बनाया, यानी लिम्फॉइड जो हमारा सेल है उसका क्या बना रहा, प्रिमिटिव स्टेज बना रहा, प्रो लिम्फोसाइट। यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा छोटा होगा, डिवीजन होगा और उसके बाद ये फर्दर हमारा किसमें चेंज हो रहा है, लिम्फोसाइट। किसमें चेंज हो रहा है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट हमारा फर्दर क्या बना रहा है, टी सेल और बी सेल। आपने पढ़ा भी है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा स्मॉल और लार्ज लिम्फोसाइट है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से हमारा क्या है, टी सेल एंड बी सेल में चेंज हो जाता है। तो स्मॉल या लार्ज लिम्फोसाइट्स या और फर्दर ये स्ट्रक्चरली हमारा चेंज है। स्मॉल में हमारा क्या था कि स्मॉल साइज हमारा, स्मॉल में क्या था कि आपका जो न्यूक्लियस था वो पूरा राउंडेड था, ओवल था और पूरा क्या कर रहा था, वो पूरा साइटोप्लाज्म के रिंग तक आपका बाउंड कर रहा था। और लार्ज में हमारा क्या था, जो आपका न्यूक्लियस था वो क्या था, किडनी शेप था। ठीक है, बीन शेप या किडनी शेप। तो हमारा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट किससे बन रहा है, लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट हमारा क्या है, इसको टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं, ये तो फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो में ही हो रहा, लेकिन मैचुरेशन के लिए ये हमारा कहाँ चला जाता है, थाइमस में, और देन इसको हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। लेकिन बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होता है और फर्दर ये क्या करेगा, बहुत सारे आपके आइडेंटिकल क्लोन का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहेंगे प्लाज्मा सेल। और ये हमारे प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में रेसिस्ट करता है लिम्फाइड टिश्यू, लिम्फाइड ऑर्गन। और जब कभी हमारा क्या करता है, इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है तो वहां से वो प्लाज्मा सेल हमारा फर्दर निकलता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का होता है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, इस तरह हमारा क्या है कि जो भी हमारा ल्यूकोपोएसिस है, ल्यूकोपोएसिस में हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से हमारा क्या बना, ग्रेनुलोसाइट भी और अग्रेनुलोसाइट भी। सम फैक्टर स्टिमुलेट करेगा आपका किसका, ल्यूकोपोएसिस के प्रोसेस को। ये फैक्टर हमारा क्या है, ये फैक्टर हमारा क्या है, आपका साइटोकाइनेसिस। इस प्रोसेस को कहेंगे जो ऑटोक्राइन है। तो हमारा ल्यूकोपोएसिस में ग्रेनुलोसाइट को जो हमारा प्रोडक्शन में जो स्टिमुलेट करता है वो हमारा क्या है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। उसको क्या कहेंगे, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। और ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हमारा क्या है, आपका फॉर्मेशन करता है WBC का, आपका मोनोसाइट्स भी बनाएगा और क्या बनाएगा, बेसोफिल, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल्स। साथ ही साथ डिफरेंट स्टेज हमारा ल्यूकोसाइट का डेवलपमेंट के लिए क्या है, जिसको ल्यूकोसाइट्स का डेवलपमेंट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन थर्ड। इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन थर्ड ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है या स्टिमुलेट करता है किसके, ल्यूकोपोएसिस को। ल्यूकोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है
आपके वाइट ब्लड सेल्स का। अब हम इसके लाइफ स्पेन के बारे में जानते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी हमारा कैसे होता है। आरबीसी का आप जाने कि 120 डेज हमारा लाइफ स्पेन है, तो डब्ल्यूबीसी का हमारा लाइफ स्पेन कैसे है। आपका ग्रेनुलोसाइट्स का हमारा क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स में हमारा क्या क्या होता है। आपका ग्रेनुलोसाइट में इस्नोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल्स है। तो ग्रेनुलोसाइट में हमारा क्या होता है, आपका 3 या 4 डेज तक, आफ्टर समटाइम 5 डेज हमारा ब्लड में ये रेसिस्ट करता है, मतलब लाइफ स्पेन है। और 4 to 5 डेज कितना होता है, मतलब 4 to 5 आवर्स हमारा ब्लड में होता है और 4 to 5 डेज इन टिश्यू। तो इतने में ये क्या करता है, इसका लाइफ स्पेन है। मोनोसाइट्स का हमारा क्या है, मोनोसाइट्स का लाइफ स्पेन इन कंपैरिजन टू ग्रेनुलोसाइट हमारा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होता है। और ये 10 to 12 आवर्स होता है इन ब्लड में कितना होगा, 10 to 12 आवर्स होगा। और इन टिश्यू में ये जाके क्या करता है, मोनोसाइट्स हमारा क्या फॉर्मेशन करता है, मैक्रोफेज, क्योंकि ये बैक्टीरिया और ये सबसे क्या करता है, डिब्रीज को खत्म करता है। और तो वहां पे ये क्या होगा, अबाउट अकॉर्डिंग टू जैसा हमारा डिजीज मंथ 1 मंथ तक ये क्या कर सकता है, इसका लाइफ स्पेन है। और लिम्फोसाइट का क्या है, लिम्फोसाइट हमारा पहले तो जान लें कि लिम्फोसाइट हमारा इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करेगा, लीव करेगा आपका 4 वीक टू मंथ, और जैसे मतलब 4 वीक से मंथ तक, और क्या है, जैसे नीड होगा उस सेल में उस तरह वो क्या कर सकता है, आपका उसका लाइफ स्पेन है। और ये फाइनली सर्कुलेट करता है हमारा, मतलब ये लगभग क्या है आपका 300 डेज तक भी हमारा लिम्फोसाइट सेल का क्या हो सकता है, आपका लाइफ स्पेन होता है अकॉर्डिंग टू डिजीज। और सर ये क्या करता है, लिम्फोसाइट हमारा क्या करता है, सर्कुलेट करेगा इन बिटवीन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक नोड्स। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, लाइफ स्पेन क्या हो गया, 4 to 5 आवर्स ग्रेनुलोसाइट का, और ब्लड में और टिश्यू में 4 to 5 डेज। वैसे ही मोनोसाइट्स का 10 to 12 आपका आवर्स है, मैक्रोफेज फॉर्मेशन करता। और मोनोसाइट्स हमारा क्या है, लार्जर है, डब्ल्यूबीसी का सबसे लार्जर सेल है। तो ओके, ये मेरा ल्यूकोपोएसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स, बाय।